गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजमाता काफी गुस्से में नजर आ रही हैं क्योंकि उनको कंटेंट मिल नहीं रहा है। उनका कहना है कि काम वो करे और कंटेंट बनाओ, तुम डॉलर तुम छापो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। और जब जगत भैया आए थे तो तुमने उनके साथ फेस रिवील क्यों नहीं किया है। उधर जगत भैया ने मुंह फुलाकर वीडियो कर दिया है प्राइवेट। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले जगत भैया से ही शुरुआत कर लेते हैं। वैसे उस टॉपिक पर वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर बनाया है, तो जाके आप से देख सकते हैं सतमा की दुनिया पर। फिर भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है। तो जगत भैया ने वीडियो प्राइवेट किया तो जो उनके सपोर्टर हैं वो गरिया रहे हैं छोटे नवाब को। उनको गाली दे रहे हैं कि बहुत घमंड हो गया है, बच्चा पैदा कर लिया है तो वो किसी को अपने आगे गिन नहीं रहा है। जगत भाभी की जल्दी ही गोद भरेगी, आप टेंशन मत लीजिए। मतलब वहां पे जगत भैया ने बच्चा कार्ड खेला है। अच्छा, जगत भैया दो बातों का जवाब देने आए थे। एक कि वो घर से वापस इतनी जल्दी क्यों आए, और दूसरा कि उन्होंने वीडियो प्राइवेट क्यों किया। तो आप लोग एक बात नोटिस करना, जब इन्होंने वीडियो मेन चैनल पर प्राइवेट कर दिया था तो दूसरे चैनल पर, जगत भाभी के चैनल पर इन्होंने वीडियो डाला और जहां पे जानबूझ के दोबारा से फेस रिवील किया, वहां पे जगत भैया ये कहते हुए नजर आए कि देख लो, चेहरा आप लोग को देखना है तो देख लो। वहां पे जगत भाभी 100 या 500 रुपया देते हुए नजर आई थी। उस वीडियो में भी 80 से 90 हजार तक व्यूज आ गए थे। उसके बाद उस वीडियो को प्राइवेट किया गया जब ये लोग अंबाला पहुंचने वाले थे। मतलब 12-13 घंटे बाद उस वीडियो को प्राइवेट किया गया। उसके बाद जगत भैया ने आके बच्चा कार्ड खेलना शुरू किया, क्योंकि सारे लोग यही सवाल कर रहे थे कि आपने क्या गिफ्ट दिया। आंटी के भी वीडियो में और इनके वीडियो में तो कम ही सवाल हो रहा था, क्योंकि इनके ज्यादातर सपोर्टर है तो सपोर्टर क्या ही सवाल करे। उनको तो पता ही है कि भाई क्यों नहीं इन्होंने गिफ्ट दिया, किस कारण से गिफ्ट नहीं दिया, तो इसलिए वो सवाल नहीं कर रहे थे। पर सारे लोग जब ये सवाल जवाब करने लगे तो जगत भैया ने कहा कि ये मुद्दा दबाने के लिए सबसे अच्छा बात यही है कि चलो जगत भाभी को आगे कर देते हैं और बच्चा कार्ड खेल लेते हैं। इसीलिए इन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया कि जो चीज अपनी है ही नहीं उस पे क्या हक जताना। इसीलिए मैंने वीडियो प्राइवेट किया, जब हमारा होगा तो हम हक जताएंगे। अब इतना कहना, लोग जगत भाभी के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति लेकर कमेंट करने लगे कि भैया आप टेंशन मत लो, आपको बच्चा जल्दी ही होगा। भाई इनको बच्चा करना होगा तो ये कर लेंगे। आप लोगों ने देखा संभावना सेठ की आंखों की चमक, जिनको बच्चा चाहिए होता है वो कोशिश करते हैं, ऐसे आके बच्चा कार्ड नहीं खेलते हैं। तो इस वीडियो से साफ साबित हो रहा था कि जगत भैया बच्चा कार्ड खेल रहे थे। उनको पता था कि जैसे वो स्टेटमेंट देंगे कि भाई हमारी चीज नहीं है तो हम उस पर हक नहीं जता सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे की चीज पर हक नहीं जता सकते हैं तो आपकी चीज पर भी कोई हक नहीं जताता है। छोटे नवाब भी आपकी चीजों पर हक नहीं जताने आते हैं। अंबाला वो मियाँ बीबी दोनों आए थे, टाइम से उनको खाना भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, फिर भी वो हक जताने नहीं आए थे कि मुझे टाइम से खाना दो, ये करो वो करो। आप लोग जब मन होता था तब खाना बनता था और उनको खाना मिलता था। और उन्होंने वीडियो में बोल दिया था कि यहाँ पे थोड़ा खाने की प्रॉब्लम हो रही थी तो बवाल हो गया था। लोग कह रहे थे कि जगत भाभी को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी तो छोटे नवाब को टारगेट करवा रहे हो, लोगों को ये जताना चाहते हो कि आपका छोटा बेटा अपनी बेटी को आपको खिलाने नहीं दे रहा है, गोद में नहीं देने दे रहा है, वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। हम लोगों ने तो वीडियो में ऐसा नहीं दिखा कि छोटे नवाब ने आपको रोका है कि बच्ची के साथ मत खेलो, बच्ची के साथ वीडियो मत बनाओ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बाकायदे आप लोग 3 बजे रात को पहुंचे हो, तब से वीडियो बना रहे हो, बच्ची को अपने पास रखे हो, वो मना नहीं कर रहा। हाँ, एक ब्लॉग में बोला कि बच्ची आधा घंटे से दूसरे रूम में है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर छोटा बच्चा होता है तो हर कोई चाहता है कि वो मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। तो इसमें उसने कुछ गलत नहीं बोला है। और रही बात फेस रिवील का, तो वो तो आपने गलत किया है, आपने जानबूझकर किया है। इस बात की गलती मानो ना मानो, लेकिन आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है। अब आंटी की तरफ आ जाते हैं। आंटी भी अपनी भड़ास निकाल रही हैं। छोटे नवाब ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि गाय का दूध देना सही होगा या डिब्बे का दूध देना सही होगा। उस पे आंटी ने लेक्चर दे डाला, बोला कि गाय का दूध सही होता है, डिब्बे का नहीं सही होता है। पर देखा जाए कि कुछ केस में डॉक्टर 6 महीने तक डिब्बे का दूध पिलाने को बोलते हैं, उसके बाद आप गाय का दूध दे सकते हो।
पानी मिला के। आंटी ने बोला कि भैंस का दूध पीने से बुद्धि कम होती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे भैंस का ही दूध पी के पलते बढ़ते हैं, किसी किसी को गाय का सूट नहीं करता है, तो भैंस का दूध भी डॉक्टर बोलते हैं पानी मिला के। भैंस का दूध इसलिए मना करते क्योंकि थोड़ा सा पतला नहीं होता, मोटा होता, तो बच्चे को पचने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बुद्धि और कम ज्यादा नहीं होती है भैंस के दूध पीने से। मेरे घर में मेरी गुड़िया गाय का दूध तो पीती भी नहीं थी, उल्टी कर देती थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि उसको अगर भैंस का दूध अच्छा लगे, क्योंकि गाय का जो दूध होता है थोड़ा नमकीन होता है, तो वो भैंस का दूध आराम से पी लेती थी, तो मैं उसमें पानी मिला के उसको देती थी। भाई मेरी बेटी का बुद्धि कम नहीं है, पढ़ने में काफी तेज है, तो ये बुद्धि वाला जो आंटी ने बोला है वो कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर से सलाह लो, जो डॉक्टर बोले आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। अब आंटी को बहुत शिकायत है कि तुम वीडियो में लोगों से पूछते हो, मुझसे नहीं पूछते हो। तो भाई छोटे नवाब, आप अपनी मम्मी से ये पूछ लिया करो। ये बात गलत है कि आप लोगों से पूछते हो। जब मम्मी घर में बड़ा इंसान मौजूद है तो आंटी को तवज्जो दिया करो, आंटी को इम्पोर्टेंस दिया करो। वो माँ है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन जो वीडियो में पूछने वाला चलन है, आंटी लोग इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए पूछते हैं, ये आप भी जानती हैं, छोटे नवाब भी जानते हैं और बड़े नवाब भी जानते हैं, और खुद आप भी पूछती हैं कि बताओ 12 दिन पे निकालना चाहिए कि नहलाना धुलाना चाहिए, कि 14 दिन पे पूजा करना चाहिए, कि 1 महीने पे पूजा करना चाहिए। लड्डू बनाऊंगी तो लड्डू कैसे बनेगा, आप लोग बताना कि कोई कमी तो नहीं रह गया। तो आप भी तो पूछती हैं, फिर लोग आप पे भी सवाल उठा दें, आपका बेटा भी आप पे सवाल उठा दे कि आपके यहाँ तो एक दादी आती हैं, वो तो बहुत ही अनुभव वाली हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि लड्डू कैसे बनाना है। फिर भी आप ऑडियंस से पूछती हैं ताकि इंगेजमेंट बढ़े, लोग कमेंट करें, ताकि वीडियो की रीच बढ़े। तो वही काम जब आप कर रही हैं तो वही बेटा कर रहा है, तो आपको इतनी नाराजगी क्यों है? फिर उसके बाद आंटी गुस्सा कर रही है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कुछ करती हूँ, दिखाती हूँ, तो उसमें क्या गलत है? तो कोई गलत बात नहीं है आंटी, आप ब्लॉगिंग करती हैं तो जो करेंगी, जो रूटीन में होगा वही तो दिखाएंगी। और अगर आप गुड़िया की मालिश कर रही हैं, वो आपकी रूटीन में है तो आप दिखा रही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगत भैया भी आए थे, गुड़िया के साथ ब्लॉग बनाए या रील बनाए, उसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बड़े पापा थे, बड़ी मम्मी थी, इतना तो बनता है। लेकिन फेस रिवील पर लोगों ने आपत्ति उठाई, क्योंकि आपका बेटा तड़प तड़प के बोल रहा था कि प्लीज मेरा 2 कंटेंट मत लेना, जेंडर रिवील और फेस रिवील। जेंडर रिवील तो वो हड़बड़ाहट में कर दिया, लोग विश्वास भी नहीं कर पाए, तो फेस रिवील में आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? पर आंटी को प्रॉब्लम है। आखिर आंटी ने अपनी भड़ास निकाल ही दी। उनका कहना है कि जब जगत भैया यहाँ पर आए थे तो इन्होंने फेस रिवील उनके साथ क्यों नहीं किया, इसीलिए गुस्सा कर रही थी आंटी। और शायद जगत भैया भी इसी उम्मीद से आए थे कि 1 तारीख को फेस रिवील होने वाला है, तो चलो मेरे साथ भी फेस रिवील होगा, तो आधा कंटेंट मैं डाल दूंगा, आधा छोटे नवाब डाल देंगे। पर छोटे नवाब ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। छोटे नवाब ने उस दिन फेस रिवील किया ही नहीं, तो जगत भैया ने अपने में कर दिया। और जब जगत भैया ने अपने में कर दिया तो छोटे नवाब ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना ही बोला था कि हाँ थोड़ा बहुत फेस दिख गया है, लेकिन मैं बाद में 1 महीने बाद ही फेस रिवील करूंगा, अभी 1 दिन का मैं कर चुका हूं। तो आंटी को इसी बात पर गुस्सा आया कि उनके बड़े बेटे के साथ फेस रिवील इसने क्यों नहीं किया, इसने अपना कंटेंट उनके साथ क्यों नहीं शेयर किया। साथ में आंटी ने ये भी गुस्सा जताया कि तुम तो अपने ससुराल में बैठ के प्रेगनेंसी रिवील कर दिया, तू तो अपने मन का करता है। तो छोटे नवाब ने कहा कि अगर मैंने वहां पे प्रेगनेंसी रिवील कर भी दिया है तो आप लोगों ने कितने मिनट लगाए थे? 2 मिनट भी नहीं लगाए थे। आप सबने वीडियो बनाए थे तो सबने व्यूज लिया था। सबसे पहले आई थी बुआ जी, फिर दादी जी, फिर बड़ी मम्मी, और रोग आके सबने वीडियो बनाया था और सबने अच्छा खासा व्यूज लिया था। तो आंटी जी चाहे वो प्रेगनेंसी रिवील ससुराल में किया, लेकिन उसका फायदा तो आप लोगों ने उठाया ही है। कहीं ना कहीं आंटी की बातों से बहुत ज्यादा कंटेंट की बू आती है कि आंटी को लगता है कि कंटेंट अगर छोटे नवाब का है तो सबको मिलना चाहिए। जगत भैया का अगर कंटेंट होता है तो आंटी की हिम्मत नहीं होती है कि वो कंटेंट ले ले, और आंटी को जगत भैया डांट भी देते हैं। जितना आंटी ने वीडियो में भड़ास निकाला उसके मायके को लेकर, पहले कमेंट की बात की कि कमेंट में लोग बोल रहे थे कि भंजरा ससुराल में काम करती है तो उसे यहाँ के लोग का सेवा भाव करना चाहिए। तो आंटी ने बोला कि मैंने रिप्लाई किया, भाई मायके में भी काम करती है और मैंने वीडियो में देखा है कि भंजना मायके में भी काम करती है, तो मायके वालों को भी उसका देखभाल करना चाहिए। तो वहां पे छोटे नवाब ने बोला कि क्या काम करती, वहां थोड़ा बहुत करती है, कोई काम नहीं करती है।
तब आंटी ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने वीडियो में देखा है, वो वहां पे काम करती है। मतलब आंटी की मानसिकता देखो, अगर कोई मायके में काम करता है तो मायके वालों को भी उसके डिलीवरी में सेवा भाव करना चाहिए। और आंटी के हिसाब से उनके यहाँ कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, वंजना क्या काम करती है, मैं तो ऐसे काम को कुछ काम ही नहीं समझती हूँ। तो आंटी जब आपके यहाँ काम ही नहीं है तो फिर जब आप काम करती है तो इतना हल्ला क्यों मचाती हैं कि यहाँ गंदगी है, ऐसा है वैसा है, मेरी बहुएं काम नहीं की हैं। दिवाली के टाइम पर इतना तांडव मचाया था सफाई को लेकर, तब जब आपके घर में काम ही नहीं है, जब आपकी बहुएं काम करती ही नहीं है, आप उस काम को काम नहीं समझती हैं, तो फिर आपको तो हल्ला भी नहीं मचाना चाहिए। पर आंटी जब काम करेंगी तो वो काम होता है, और बहुएं काम करेंगी तो वो काम नहीं होता है। आंटी की सोच आप लोग समझ रहे हो, मैं क्या ही खुल के बोलूं, तो आंटी की सोच सबको समझ में आ रही होगी। आंटी लड्डू बनाने जा रही हैं। अब 15-16 दिन बाद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मिलने वाले हैं वंजना को। छोटे नवाब ने कहा कि लड्डू की रेसिपी अगर मम्मी कहेंगी तो मैं अपनी वीडियो में दिखा दूंगा। उसने मस्ती किया था, आंटी को आ गया गुस्सा। आंटी ने बोला कि मेहनत मैं करूं, सारे काम हम करें और कंटेंट बना के तुम डॉलर छापो, ये होने नहीं दूंगी। तो कहीं ना कहीं आंटी के अंदर जो गुस्सा है वो कंटेंट को लेकर है कि कंटेंट हम बनाए, पैसे हम कमाए। देखो पैसे कमाना गलत नहीं है, आंटी भी वीडियो बनाती है, हर कोई 4 पैसे के लालच में ही वीडियो बनाता है। लेकिन जहां पे सामने अपना बेटा खड़ा हो तो माँ कंप्रोमाइज कर देती है कि चलो मेरे बेटे की रोजी रोटी उससे चलती है, अभी उसको बेबी हुआ, उसको बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, तो अभी मौका है तो मैं अपने बच्चे को कमाने दूं, मेरा तो वीडियो चल ही रहा है और मेरे तो कमाने वाले बैठे हैं, अंकल कमाएंगे, अगर मेरी वीडियो ना भी चलेगी तो भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, मेरे पति कमा रहे हैं। पर मेरे बेटे के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो अगर व्यूज नहीं आएंगे तो पैसे कहां से आएंगे, बच्चे का खर्चा कहां से निकलेगा, तो सारा ठिकरा तो मेरे सिर पे आ जाएगा, मुझे ही जिम्मेदारी उठानी होगी। हर माँ बाप यही सोच के खुश हो जाते हैं कि चलो बेटा हमें नहीं दे रहा है, कम से कम अपना खर्चा उठा रहा है, हमें खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा है। पता आंटी जी को खुंदक क्यों होती है? क्योंकि छोटा नवाब इनके साथ रहता है। आंटी राशन पानी आंटी ही मंगाती हैं, कभी कभार चलो छोटा बेटा भी ले आता है, तो आंटी को ये लगता है कि मैं इसको बिठा के खिला रही हूं तो इसका जो कुछ भी है मेरा कंटेंट है। अब बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आंटी इतना गुस्सा दिखा रही हैं, उसके मायके को लेकर भी गुस्सा दिखा रही हैं कि इनकी बहन को आके रहना चाहिए था, 1 आध महीना तो रहना ही चाहिए था। तो वहां पे छोटे नवाब ये बात काटते हुए नजर आए कि इस टॉपिक को खत्म करो, वो नहीं चाहता है कि ये बात बढ़े। चाहता तो छोटे नवाब भी बात को खींचता, उल्टा सीधा बोलता या वीडियो बनाता, पहले करता था। अगर यही बात पहले होता तो छोटे नवाब की वीडियो आने लगती, लेकिन उसने इस बात को टाल दिया। आंटी ने गिनाया कि वो क्या क्या करती हैं, 2 से 3 घंटे गुड़िया को रखी थी, मालिश की, दूध पिलाई, सारी बातें वो बताई कि वो करती हैं। खाना पानी तो मेड बना के देती है, वो भंजना को दे देती है, भंजना सोती रहती है, सारा काम आंटी ही करती हैं। आंटी ने ये भी कहा कि पहले की सास होती तो 15 दिन में ही चूल्हा छुआ देती, पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा है कि 1.25 महीना तक ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो पहले का तो आप ले ही नहीं सकती आंटी। अगर पहले के हिसाब से आप चलती तो आप सोशल मीडिया पे डांस नहीं करती, वीडियो नहीं बनाती, तो आपको पहले के हिसाब से चलना पड़ता। पहले के हिसाब से आप सूट नहीं पहन पाती, लोग सूट भी नहीं पहनते थे, लेकिन आप पहले के हिसाब से नहीं चलती हैं। आप नए जमाने के हिसाब से सब कुछ कर रही हैं, पहन रही हैं, ओढ़ रही हैं, वीडियो बना रही हैं, डांस भी कर रही हैं थोड़ा बहुत। तो पहले की सास ऐसी नहीं करती थी, तो आप पहले से कंपेयर क्यों करती हैं बहुओं के? पहले की बहुओं का क्या था, अब क्या है, अभी कुछ अलग है। लेकिन आंटी को जहां करने की बात आती है वहां पहले जमाने में चली जाती थी कि ऐसा होता था वैसा होता था, अपनी प्रेगनेंसी की कहानी सुनाने लगती हैं। और जहां भी फैशन की बात आती है, अच्छे से रहने की बात है, तो वो नए जमाने को अपना लेती हैं आंटी। तो आंटी एक ही बात पर रहिए, या तो आप नए जमाने के साथ रहिए, फैशन करिए, अच्छे से बहुओं को भी रखिए, या तो पुराने जमाने के हिसाब से रहिए, फिर पुराने जमाने के हिसाब से आपको भी रहना पड़ेगा। आंटी को बहुत मलाल है कि बहन आके नहीं रुकी, तो बहन की तो जरूरत क्या थी आंटी? बहन तभी आती है जिसके घर खाना पानी बनाने वाला नहीं कोई होता है, तो बहन आके खाना पानी बना लेती है और सास देने लेने का काम कर लेती है। सोठ मसाला जो देना होता है, बच्चे का मालिश करना होता है, ये सास की जिम्मेदारी होती है, सास उसके पास सोती है, और बहन का काम होता है कि वो खाना बनाती है। तो यहाँ पे तो खाना बनाने वाली आपके पास लगी हुई है, मेड है, आपके यहाँ खाना बनाने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो भंजना
भंजना की बहन की तो जरूरत ही खत्म हो गई। और रही बात रात में सोने का, संभालने का, तो भंजना की बहन कुंवारी है, उसको क्या पता कि कैसे बच्चा संभालते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये तो आपका ही काम है। जो आप कह रही हैं कि मुझे गाली खिलवाते हो, ट्रोल कराते हो छोटे नवाब को, तो छोटे नवाब ने कहा कि कहाँ मैं ट्रोल कराता हूँ, उल्टा मैं ट्रोल होता हूँ आपके वीडियो में। तो आंटी, जब आप अपनी बहू को ट्रोल कराती हैं, छोटी वाली को, उसके बच्चे को बद्दुआ दिला रही थी, काम को लेकर ट्रोल करा रही थी दिवाली में, तब तो आपने स्टैंड नहीं लिया बहू के लिए, बेटे के लिए। तो आज आप बहू और बेटे से क्यों उम्मीद करती हैं कि वो आपके लिए स्टैंड ले? और वैसे वो लेता भी है, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रोल ही कराता है। और बीच में भंजना ने आके कितनी सफाई पेश की थी कि आप मेरी सास को गलत मत बोलो जब मायके में थी। तो ऐसा आप नहीं कह सकती हैं कि भंजना ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। और फिर साथ में जगत भाभी को लपेटे में लिया कि मुझे और जगत भाभी को ट्रोल कराते हो, छोटे नवाब को बोला। तो क्या जगत भाभी और जगत भैया छोटे नवाब को ट्रोल नहीं कराते हैं? अभी ट्रोल करा रहे हैं और अभी भी छोटे नवाब को लेकर उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं। जब वीडियो प्राइवेट किया, बोला कि मेरा उस पर अधिकार ही नहीं है, मेरी अपनी नहीं है। तो भाई अधिकार क्यों नहीं है? अधिकार तो दिया था उसने। अब जब आप कंटेंट का अधिकार करोगे, आप लोगों का यही है कि वीडियो बनाने दोगे, तब तो मेरी वो बेटी है, मेरी राजकुमारी है, और हमें उसका फायदा उठाने को नहीं मिलेगा, तो मेरी अपनी नहीं है। यही चीज आंटी के अंदर भी आप लोग देखना। आंटी का भी यही है कि अगर उसका कंटेंट दोगे उसको तब प्यार दुलार मिलेगा, और कंटेंट नहीं दोगे तो उसका प्यार दुलार नहीं मिलेगा। और रही बात भंजना की बहन का, तो भाई बहन की जगह बुआ को आना चाहिए। बुआ को आके 2-4-6 दिन निपटा के जाना चाहिए था, लेकिन बुआ तो टिकी नहीं। बुआ तो नेग ओगली, अपना निकल ली। जबकि ज्यादातर आप लोग देखते हैं भाभी अगर ऐसी कंडीशन में होती है तो बुआ संभालती हैं, मायके आती हैं, ससुराल से मायके आके बुआ अपने भाभी का जचका पूरा संभाल के जाती हैं। पर इनके घर में उल्टा है। आंटी को तो सारी उम्मीद उसके मायके वालों से है। भाई उसके मायके वाले गिफ्ट दे ना दे वो उनका है। अमीर गरीब सबको ही होता है, जिसके पास होगा वो देगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं देगा। आपके पास तो था धन दौलत, तो कौन सा आपने उसको जेवर गहना से लदा दिया? अपनी बेटी के लिए नेकलेस है, लेकिन बेटे के बेटी के लिए तो नहीं निकला। तो वो तो नियत की बात है ना, उसके नाना नानी की जो नियत होगी वो दे देंगे, आप टेंशन मत लो। कुल मिला के आंटी को कंटेंट की लड़ाई है। इनके घर में जगत भाभी फर्ज निभाना नहीं जानेंगी, जगत भैया भी फर्ज निभाना नहीं जानेंगे। वीडियो बनाया, इतना गिफ्ट लाया हूँ, इतना गिफ्ट दूंगा राजकुमारी को, और गिफ्ट के नाम पे 100 रुपया पकड़ा के आ गए। तो ये लोग कंटेंट के भूखे हैं। वीडियो में उस गुड़िया को दिखाने को मिलेगा तो वो गुड़िया इनकी सगी है, अगर नहीं दिखाने को मिलेगा तो भाई सगी नहीं है। तो भाई माँ बाप का भी अधिकार होता है। और छोटे नवाब ने अगर फेस रिवील का अधिकार लिया है तो कोई गलत नहीं किया है। हॉस्पिटल का खर्चा किया है, उसकी वाइफ दिन रात परेशान हो रही है, ऑपरेशन करवाया है, सारा सेवा भाव वो करेगी अपनी बच्ची का। तो इतना तो अधिकार माँ बाप का होता है। पर यहाँ पे तो अधिकार सबको लेना है, लेकिन फर्ज नहीं निभाना है।